नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमलेश सर डबल ए अकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। और चलिए आज हम आपको सिखाते हैं रसायन विज्ञान के कुछ टॉपिकों के बारे में। और जैसे कि हम आपको बताए थे कि यूट्यूब पर हमारा चैनल डबल ए अकेडमी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो अब बिल्कुल आ चुका है। और हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर एक एक वीडियो आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हमें आशा है कि यह आपको काफ़ी पसंद आएगा। चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं समस्थानिक और समभारिक के बारे में। हेडिंग है आपका समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक, इसको इंग्लिश में आइसोटोप्स बोला जाता है। समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटोप्स बोला जाता है। आइसोटोप्स में हम इसको अगर दो भाग बांटेंगे तो आइसो का मतलब होता है सेम और टोप्स का मतलब है इस टोप्स का मतलब अगर हम निकालेंगे तो प्लेस होगा। प्लेस, सेम मतलब होता है समान और प्लेस मतलब होते हैं स्थान, यानी जिसका स्थान समान होगा उसे हम लोग बोलेंगे समस्थानिक। यानी डेफिनेशन बोलें तो इसको डेफिनेशन अगर हम लोग बात करेंगे, लिखेंगे ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनका परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो समस्थानिक एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन के कुछ समस्थानिक कौन कौन हैं, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं एक होता है 1H1, 1H2 और 1H3। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है। एक का नाम है प्रोटियम और एक का नाम है ड्यूटेरियम और एक का नाम है ट्राइटियम। वैसे तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके समस्थानिक 2, 4, 6, 8, 10, 12 भी होते हैं, 16, 18 तक भी होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के हम लोग कुछ मुख्य समस्थानिक की अगर बात करेंगे तो हमें 3 मिल रहे हैं। अब
डिफिनीशन ले लिया जाए, बता रहा है क्या कि समस्थानिक क्या होता है, तो ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनका परमाणु क्रमांक एक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे दो चाहे तो दो से अधिक तत्व जिनका परमाणु क्रमांक जो है एक समान है परंतु परमाणु भार जो है वह भिन्न भिन्न है, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होंगे। अगर एग्जाम्पल नंबर एक के अलावा अगर एग्जाम्पल नंबर हम सेकेंड की अगर बात करेंगे तो और भी एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे कार्बन C612 और कार्बन C614 दो हैं। एक हमारे पास कार्बन 12 यानी इसको हम लोग C12 भी कह सकते हैं और इसको कहेंगे कार्बन 14, यानी एक कार्बन 12 वाले एक कार्बन 14 वाले तत्व, ये भी समस्थानिक है। एक का नाम रहेगा कार्बन C12, एक नाम कार्बन C14 और एक समस्थानिक है। ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक समान परंतु परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक, तो हमारे दो एग्जाम्पल हो गए, दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लें समभारिक की। समभारिक, समभारिक का मतलब होते हैं समान हो भार जिसके। समभारिक की अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे जिसके भार क्या हो एक समान। ठीक, इसको इंग्लिश में आइसोबार बोलते हैं, आइसोबार समभारिक। इसका डिफिनेशन कि ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनका परमाणु भार एक समान हो परंतु परमाणु क्रमांक जो होंगे वे भिन्न भिन्न होंगे। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार क्या होते हैं एक समान, उसे हम लोग समभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, यह जो तत्व हैं हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो तत्व हैं इनमें देखेंगे कि ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हैं लेकिन परमाणु भार क्या है एक समान। कितना है 40। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और इनका भार क्या है एक समान। समभारिक की अगर वैसे हम लोग बात करें तो इसका डिफिनेशन एक और हो सकता है सिंपल। समभारिक आप खाली इतना कर दीजिए ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु भार एक समान होते हैं, या ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनका परमाणु भार एक समान होते हैं समभारिक। इसके नाम से पता चल जा रहा है क्या चीज़ कि समभारिक जिसके परमाणु भार एक समान हो उसे हम लोग समभारिक कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मिल गया कुछ एलिमेंट आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर बात की जाए तो हम लोग इसको देखें कार्बन C14 और हम एक्स को लेते हैं नाइट्रोजन 714। तो ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु भार एक समान होते हैं उसी को हम कहते हैं समभारिक। ठीक, तो हमें आशा है कि आपको यह बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब। और इसी तरह हमारे दो और टॉपिक और कंटेंट हैं जैसे हम लोग जानेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक और सम
न्यूट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में देखिएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि ऐसे दो या दो से अधिक तत्व, ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक और भार भले भिन्न भिन्न हो लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या एक समान होगी, ऐसे ऐसे दो या दो से अधिक तत्व, अधिक तत्व, अधिक तत्व ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनके या जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान हो, एक समान हो, एक समान होते हैं, ऐसे ऐसे दो या दो से अधिक तत्व, ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन संख्या एक समान हो उसे हम लोग समइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे स्पीसीज यानी अणु, परमाणु या आयन जिसमें कुल इलेक्ट्रॉन संख्या एक समान हो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन संख्या एक समान हो लेकिन उसका परमाणु क्रमांक, भार या आवेश वह भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उसी को हम स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। आइए देखिए तो एग्जाम्पल, जैसे नाइट्रोजन 3 नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इसके बाद क्लोरीन 1 नेगेटिव, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज। हम अगर यदि बात करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि सब में इलेक्ट्रॉन संख्या एक बराबर होंगे। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वह नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करते हैं तो इसके पास हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो इसके पास भी हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन की अगर बात कर देते हैं तो फ्लोरीन के पास भी होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और नियान का आपको मालूम है कि नियान के परमाणु क्रमांक होते हैं 10 और इसके पास इलेक्ट्रॉन संख्या 10। अगर सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन संख्या 11 होती है और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचते हैं। अगर मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह मैग्नीशियम के पास जो इलेक्ट्रॉन संख्या है वह 12 है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन संख्या 13 होते हैं लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से त्यागने पर 10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ऐसे दो या दो से अधिक तत्व, परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन संख्या एक समान हो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करेंगे सम न्यूट्रॉनिक की बात करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। सम न्यूट्रॉनिक नेक्स्ट पेज पर चलिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक
सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसो न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, इसको देखते हैं। जिसमें न्यूट्रॉन संख्या एक समान हो। ऐसे ऐसे दो या दो से अधिक तत्व, ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिसमें न्यूट्रॉन संख्या एक समान हो। ऐसे दो या दो या दो से अधिक तत्व जिसमें न्यूट्रॉन संख्या जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक समान हो। एक समान होता है। ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिसमें न्यूट्रॉन संख्या एक समान होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे दो या दो से अधिक तत्व परमाणु या आयन जिसके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या एक समान होगा, उसे हम लोग सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। ठीक। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल देख पाएंगे हम लोग। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपको मिलेगा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से। हीलियम 2He4 और एक हाइड्रोजन की अगर बात कर लें, हाइड्रोजन 1s3। इस न्यूट्रॉन संख्या को निकालेंगे तो किसी तत्व के में न्यूट्रॉन संख्या जो होती हैं, आपको मालूम होगा नाभिक में जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, वो परमाणु भार के बराबर होते हैं। परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन धन प्रोटॉन की संख्या। यदि हमें न्यूट्रॉन चाहिए तो परमाणु भार से प्रोटॉन घटाते हैं, यानी हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन बराबर भार माइनस प्रोटॉन की संख्या। ठीक। तो यहाँ से मिल जाएगा न्यूट्रॉन संख्या भार में से अगर प्रोटॉन संख्या घटा दें तो 4 में से 2 जाएगा तो आपको 2 मिल जाएंगे। कितना मिलेंगे? 2। न्यूट्रॉन संख्या कितने हो जाएंगे? 2। और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो कितना मिल जाएंगे? 2। तो दोनों में न्यूट्रॉन संख्या एक समान। हम कह सकते हैं कि ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उसमें न्यूट्रॉन संख्या एक समान होते हैं, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आज के टॉपिक बस इतना। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। AA एकेडमी पर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।